एवरीवन, वेलकम टू इन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 पार्ट नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर और पूरी एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। उत्तर है हमारा, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा प्रश्न है हमारा, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। उत्तर, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की वह कहना चाहती है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण वे कभी घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। तीसरा हमारा, आशय बताओ। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। उत्तर, कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह प्रस्तुत पंक्ति द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। प्रश्न 4 है हमारा, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन, कारण, पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। उत्तर हमारा, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, अर्थात चांद से गोलाई थोड़ी तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी हैं। कवि की उपर्युक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी के दिन लगाई होंगी। प्रश्न 5 है हमारा, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद में ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे। ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। उत्तर हमारा है पहला गोल, दूसरा तिरछे, तीसरा बिल्कुल। हमें ये डैश डालकर लिखना है। पॉइंट पर आते हैं। भाषा की बात। छठा हमारा, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। उत्तर हमारा, पहले हमें 3 बॉक्स बनाने हैं और फिर उसमें एक में लिखना है विशेषण, एक कॉलम में लिखना है प्रत्यय और एक कॉलम में एक और संज्ञा शब्द। पहले लिखना है गुलाबी ई गुलाबी साड़ी, मखमली बड़ी ई मखमली कालीन, कीमती ई कीमती वस्त्र, ठंडी ई ठंडी हवा, जंगली ई जंगली जानवर, कश्मीरी ई कश्मीरी पोशाक। या फिर आप अपनी तरफ से भी इसमें बना सकते हैं। सातवां हमारा, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। उत्तर पहला हमारा, मेल जोल। हमें सबसे मेल जोल बनाए रखना चाहिए। दूसरा है अच्छा बुरा। बच्चों को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। तीसरा हमारा, आजकल महंगाई बढ़ गई है। चौथा है हमारा, सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं। 8वां हमारा, बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, का गोल आकार का खा गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों को 2 अर्थ निकलते हैं। उत्तर पहला है हमारा, वर। का है, लता के लिए एक सुयोग्य वर दूल्हा की तलाश है। खा, भगवान वरुण ने लकड़हारे को 3 वरदान मांगने के लिए कहा। दूसरा है अर्थ धन प्राप्ति के लिए मेहनत करना ज़रूरी होता है। खा, काव्य पंक्तियों का अर्थ मतलब स्पष्ट कीजिए। तीसरा है कनक। इस वर्ष कनक गेहूं की खेती अच्छी हुई है। खा, इस वर्ष सीमा ने कनक सोने के कंगन बनवाए। 9वां है हमारा, जो कि चूंकि हालांकि। कविता में जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। उत्तर है, पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, उसमें 3 कॉलम बनाना है। पहले में जोकी के बारे में लिखना है, दूसरे में चूकी के और तीसरे में हालांकि के बारे में। नीम का तेल जो कि गंध व स्वाद में कड़वा होता है, प्रथम श्रेणी का कीटाणुनाशक होता है। यह एक लड़के की कहानी है।
जिसका नाम मोहन है, जो कि दिल्ली में आया था। चूँकि प्रश्न कठिन थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। चूँकि आज तेज़ बारिश थी इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सका। हालांकि आज बारिश तेज़ है फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। या फिर आप इनको अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं। 10वां हमारा गपशप गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। आप इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, वैसे भी हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर है हमारा गप, बिना काम की बात। गपशप, इधर उधर की बातचीत। गपबाजी, कुछ झूठी कुछ सच्ची बात। तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज पार्ट 4 की, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑल्सो अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यही थी हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो इसके प्रश्न उत्तर की। सो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।